अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम नेगेटिविटी से छुटकारा पाकर और पॉजिटिव अप्रोच अपनाकर हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के थोड़ा एडवांस लेवल में जाकर डीपली ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस चीज को हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा माइंड चीजों को या कह लीजिए घटनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि पिक्चर में इंटरप्रेट करता है। किसी शख्स की, किसी चीज की, किसी एक्सीडेंट की जितनी अच्छी पिक्चर हमारे माइंड में इंटरप्रेट होगी, उस चीज को, उस शख्स को हम उतनी ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मोटा माटी मतलब आप समझ लीजिए किसी चीज की या किसी शख्स की पिक्चर को हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेना। विजुअलाइजेशन कोई नई टेक्निक नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि काम नहीं करती या काम नहीं करेगी। हर इंसान हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट कोई ना कोई चीज विजुअलाइज करता रहता है। हर इंसान के सामने कोई ना कोई तस्वीर हमेशा मौजूद रहती है और ब्रेन का काम ही ये होता है कि चीजों को अच्छी तरह पिक्चराइज कर दे ताकि वो चीज, वो घटना, वो शख्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इवन हम सो भी रहे हो तो भी हमारा माइंड एक्सीडेंट्स को विजुअलाइज करता रहता है, जिसे हम कभी कभी ड्रीम्स या सपने के नाम से भी याद करते हैं। अब हम अगर इस गॉड गिफ्टेड एबिलिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो भी कॉन्शियसली, तो ऐसे परिणाम आपके सामने आएंगे, ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे कि आप शॉक हो जाओगे। विजुअलाइजेशन की पावर को कॉन्शियसली यूज करना क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहलाता है। यानी किसी ऐसी चीज की पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करना जो चीज आप चाहते हो, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और ऐसी विजुअलाइजेशन जो रियलिटी पर इन्फ्लुएंस करे, यानी जो हकीकत पर इस तरह असरअंदाज हो कि जो चीज़ नहीं है वो उस चीज़ को भी क्रिएट कर दे। आप जो चीज़ ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो, उस लक्ष्य की जितनी अच्छी तस्वीर आपके जहन में होगी, उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे से आप अपने उस मकसद तक पहुंच जाएंगे और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी कि आप उस मकसद तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। स्टार्टिंग पॉइंट में ये चीज को समझना आसान नहीं होता। जब आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह नहीं लिख पाते, आप अपने गोल को अच्छी तरह विजुअलाइज नहीं कर पाते, आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको असल में जाना कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हो, जैसे जैसे आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते रहते हो, आपके सामने ये तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाती है और आपके गोल की वो पिक्चर आपके सामने क्रिएट होना शुरू हो जाती है जो आप असल में चाहते हो। आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कीजिए और इस तरह रिवाइड कीजिए कि जो कुछ आप चाहते हैं वो पहले से ही आपका मकसद पूरा हो चुका है। अपने माइंड को रिवाइड कीजिए कि मानो आप कोई फिल्म देख रहे हो जिसमें आप लीड कैरेक्टर में हो, जिसमें आप मेन कैरेक्टर में हो, और वो सारी चीजें आपके सामने A to Z चल रही है। आपके इमोशंस, आपका लोगों से मिलना, आपका अपनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर करना। जितने स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस होंगे और सबसे बड़ी बात, जितने स्ट्रॉन्ग आपकी मेंटल पिक्चर उस लक्ष्य के लिए होगी, तो आपकी अपने गोल को अचीव करने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही बढ़ जाएंगी। और ये चीजें मुमकिन है कि एक बार में ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस कला में माहिर हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये सब चीजें असलियत में हो रही हैं और बस यही चीज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी है। विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करने में एक परेशानी बहुत आती है, मेंटल पिक्चर का क्लियर ना हो पाना और अपने लक्ष्य को सही तौर पे ना देख पाना। तो इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 4 स्टेप को फॉलो कीजिए। नंबर 1, राइट डाउन योर गोल। आप जो चीजें जिंदगी में चाहते हो, आप जो अचीव करना चाहते हो, या जिस रास्ते पर चलकर आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, उस चीज को आप लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। नंबर 2, मेक अफर्मेशन। अपने गोल के लिए आपका अफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ऐसी अफर्मेशन लिखिए जो आप कंप्लीट कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। नंबर 3, ये सबसे ज्यादा मुश्किल पहलू होता है और सबसे ज्यादा आसान भी। मुश्किल इसलिए कि ज्यादातर लोग ये स्टेप नहीं ले पाते कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर स्टेप नहीं ले पाते तो यकीन जानिए कि आपका विजुअलाइज करने का कोई फायदा नहीं। तो जब तक आप स्टेप ना लो तब तक ये काम मुमकिन नहीं है। एंड फाइनल स्टेप, विजुअलाइज द फाइनल डेस्टिनेशन। यानी अपने उस अल्टीमेट गोल की तरफ हमेशा ध्यान रखना जो आप बनाना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। और एक बोनस पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस के जरिए आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप जिंदगी में चाहते हो। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इस चीज के जरिए आप किसी दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे शख्स पर अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिस नहीं थोप सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप दोनों के इमोशंस एक जैसे हों। और इमोशन अगर अगेंस्ट हो जाए तो विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन की टेक्निक का मकसद आपके अंदर के ऑब्स्टिकल को तोड़ना है, जिससे कि आपकी शख्सियत के अंदर की जो
जो गंदगी भरी हुई है उसको बाहर निकाला जा सके और आपके अंदर जो नेचुरल फ्लो है, जो एनर्जी का नेचुरल फ्लो है, वो आपके अंदर अच्छे से फ्लो हो सके, वो आपके अंदर अच्छे से हो सके, आपके अंदर अच्छे इमोशंस हो, अच्छे जज्बात हो और पॉजिटिव अप्रोच हो, जिससे कि आप वो सभी चीज हासिल कर सको जो यूनिवर्स में आपके लिए बनाई गई है। तो इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो जितना अच्छा आप फीडबैक देंगे हम उतनी अच्छी कोशिश करेंगे कि चीजों को आपके सामने क्लैरिटी के साथ पेश किया जाए।